दुनिया में बढ़ती भारत की साख से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर ने यूएन में दुखड़ा सुनाया। नया भारत आपके घर में घुसता है और आपको मारता है। कहा कि नए दौर का भारत बेखौफ भी है और खतरनाक भी है। भारत का अभियान कनाडा, अमेरिका में भी जारी है। भारत ने लक्षित हत्याओं को पहले भी नकारा है। आतंकियों की मौत पर सीमा पार में खौफ दिखाई दे रहा है। टारगेट किलिंग से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान इस बात से ऐतराज कर रहा है कि भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए आखिर क्यों सख्त कदम उठा रहा है। नया भारत जो घर में घुसकर मारता है, नए दौर का भारत जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है, इस पर पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर ने यूएन में दुखड़ा सुनाया है। नए भारत को लेकर कई आरोप लगाए। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। अश्विनी शिवाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल JS सोढी जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी स्वागत है। शुरुआत शिवाज सर आपसे, ये जो पाकिस्तान का रोना है ये बार बार सामने आता है, लेकिन नए दौर के भारत से काफी बौखलाया हुआ, घबराया हुआ पाकिस्तान दिखाई देता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत ने कदम उठाए हो और पाकिस्तान ने इस तरह से बौखलाहट दिखाई हो। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद की एक नर्सरी है और पाकिस्तान आतंकवादी भारत में भेजता है, जो लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे, इसी प्रकार से वो ईरान में भी भेजता है सुन्नी मिलिटेंट्स, और अफगानिस्तान के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, ड्यूरल लाइन लेके, और कुछ एक आतंकवादी उसने जो रिफ्यूजी हैं उनके साथ भेजे। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि आज 100 जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं ए ग्रेड के, उसमें से 80 जो हैं या तो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से उनकी रूट्स हैं। अब हुआ क्या है, जब कि मुंबई अटैक भी हुआ 26/11 को, तो भारत ने डोजर के बाद डोजर भेजे, मगर पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन ओपनली घूमते पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि अब ये टारगेट किलिंग हुई है। भारत तो इसको नहीं कह रहा कि हमने किया है, हो सकता है ये पाकिस्तान की जो ISI है वो खुद करा रही हो, क्योंकि अब वो आउटलिव कर चुके हैं अपनी यूटिलिटी, वो अब लायबिलिटी। मगर ये मान के चलें, अगर मुनीर बोल रहे हैं कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, तो भारत ने तो पहले बताया है कि आतंकवाद के को हम छोड़ेंगे नहीं, हम जड़ से निकालेंगे और हम घर में घुस के मारेंगे। और घर में घुस के हमने अभी से स्टार्ट नहीं किया। आप देखें, जब उड़ी के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, 18 उसके जो लॉन्च पैड थे उनको बर्बाद किया, 3 से 4 किलोमीटर अंदर थे, उसमें 47 जो आतंकवादी मारे गए थे। और इसके बाद जब उन्होंने पुलवामा किया तो भारत ने एयर स्ट्राइक की, और वो POJ में नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा तक चले गए थे, बालाकोट में पूरा जैसे मोहम्मद का हमने ट्रेनिंग कैंप को बर्बाद किया, जिसमें 16 जो हैं वो पाकिस्तानी सोल्जर भी थे। तो सच्चाई ये है, अब भारत ने बहुत साफ सुथरा मैसेज पास कर दिया पाकिस्तान को, अगर आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे, पहले तो भारत कभी आपसे बातचीत नहीं करेगा, दूसरा आतंकवाद के को बर्बाद करने के लिए भारत उसको मारेगा। और ये एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे हैं। अब पाकिस्तान बुखला हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान भूखा देश है, आज वो टूटने के कगार पे है। उसका जो एक प्रकार से इकोनॉमिक अगर हालात देखें, आज उसका डेट जो है $100 बिलियन से ज्यादा है, उसको $4 बिलियन चाहिए हर साल इंटरेस्ट देने के लिए, उसके पास तो पैसे हैं नहीं। और यही नहीं, देखें उसका जो रुपी है वो एक साल में 77% गिर गया। आतंकवाद को पनाह देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, सेफ करने के लिए ये बार बार पाकिस्तान एक्सपोज होता है JS सोढी सर, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है। आतंकवाद का तो एक न एक दिन नाश होना ही है। जय हिंद वंदना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात वो पैनलिस्ट के साथ हूँ। भारतीय सरकार ने बार बार बोला है कि ना हमारी नियत है और ना ही हमारी नीति है किसी भी इंसान को, चाहे स्वदेश में चाहे विदेश में, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से मारने की। लेकिन भारत में काफी देशभक्त हैं जो कि अज्ञात हैं और जो पाकिस्तान की इन हरकतों से दुखी हो रखे हैं, जहां पे हजारों भारतीय सैनिक और भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं पाकिस्तान की वजह से, और करोड़ों की हमारी संपत्ति बर्बाद हुई है। सबसे पहले मेरा नमन और सलाम उन
अज्ञात देशभक्तों को जो इन पाकिस्तान में इन आतंकवादियों को गिन गिन के चुन चुन के मारे हैं, इनको और मारना चाहिए वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भाषा नहीं समझता है, ये सिर्फ एक कठिन और कठोर भाषा समझता है। और जब से ये हमारे बिल्कुल, और पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि नए दौर का भारत है, ये झुकेगा नहीं बल्कि ये घर में घुसकर मारेगा। अगर आंख उठाकर भी देखा, वही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार का भी दर्द छलका है। उनका ये कहना है कि भारत से व्यापार नहीं होने से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए ये भी एक जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को देखना चाहिए भारत के साथ क्यों व्यापार ढंग से नहीं हो पा रहा। पुलवामा हमले के बाद आयात पर भारत ने भारी शुल्क लगा दिया है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 200% शुल्क लगाया है। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध खराब हुए हैं। भारत से रिश्ते अच्छे नहीं होने पर पाकिस्तान का कारोबार खस्ताहाल हो गया। पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते की वकालत करता है, यानी एक तरफ आतंकवाद को लेकर भारत पर आरोप भी लगाते हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है, दूसरी ओर उन्हें भारत से व्यापारिक मदद भी चाहिए। इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में पाकिस्तान है, कर्ज में डूबा हुआ है और अभी भी पाकिस्तान आतंकवादियों के पक्ष में दिखाई देता है। सुधाकर जी, ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, अभी भी भारत की तरफ ये देख रहा है कि रिश्ते बेहतर हो जाएं, संबंध सुधर जाएं, व्यापारिक रिश्तों को सुधारने की जरूरत इस वक्त पाकिस्तान को महसूस हो रही है, लेकिन भारत के खिलाफ जिस तरह का जहर बार बार उगलते हैं, ये रिश्ते अच्छे हो कैसे पाएंगे? वंदना, बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल में मुझे इनवाइट किया और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं इन सबको बधाई और शुभकामनाएं, व्यूअर्स को भी बधाई। बहुत अहम सवाल आपने उठाया है और ये सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोस है जिसकी जन्म शुरू से ही एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो रखा है, जो लैंग्वेज और धर्म पे, लैंग्वेज भाषा और धर्म पे एक सृष्टि हुई है देश। ये अकेला एक देश है विश्व में, और जिन्होंने शुरू किया था वो चंद एक सालों के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर वो गुजर गए। तो कोई राह नहीं उनको दिशा दिखाने के लिए, सही रास्ते पे ले जाने के लिए। ये जैसे कोई बीच के दरिया के बीच में कोई डूबता है, हाथ पर मारते हैं और हो सकता है कि कोई ब्लेड ऑफ ग्रास पकड़ में आ जाए, कहीं वो उभर के निकल पड़े। मेरे को मुश्किल लग रहा है कि ये इस किस्म के पड़ोस के साथ जो खुद ईमानदार नहीं है, जो 4 बेसिक फंडामेंटल डेमोक्रेसी के फंडामेंटल पिलर्स होते हैं, आपका जुडिशियरी, आपका एग्जीक्यूटिव, आपका लेजिस्लेचर और मीडिया, ये चारों के चारों जो वर्टिकल्स हैं ये सब डूबे हुए हैं, बिके हुए हैं अच्छी तरह। आर्मी ने उनको डीप स्टेट ने ले रखा है। तीसरा पॉइंट मैं यहीं पर हाईलाइट करना चाहता हूं आपके जवाब के अनुसार कि डीप स्टेट पाकिस्तान अगर आज जी रहा है, ये सिर्फ डीप स्टेट की वजह से। डीप स्टेट को अगर आप गहराई में स्टडी करेंगे, आप देखेंगे चंद एक मुद्दे उभर के आते हैं, सामने आते हैं। सबसे पहला है उनका मेन मुद्दा है टू लिबरेट जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 2 है इनकी जो एग्जिस्टेंस है, ये नॉन स्टेट एक्टर के ऊपर एग्जिस्टेंस कराए जाएंगे, पंजाब सेंट्रल स्टेट रहेगा। इसी तरह 5-7 मुद्दे हैं। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर है, ये इतना जल्दी ये छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं, आपके चैनल में मैंने बताया था 2018 को एक स्टडी हुआ है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो डीसी वॉशिंगटन में है। उन्होंने 67 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रिकॉग्नाइज किए थे, जिसमें से 12 ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। इमरान खान तो खुद बोले हैं CNN के चैनल पे कि 50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको धमकी दे रहे हैं। तो 12 में से 5 भारत में प्रवेश करके ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी उनको तंग कर रखे। तो ऐसा स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई सुधार हो सकता है जब तक वो ईमानदारी के रास्ता नहीं लेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए पाकिस्तान की आवाम भी समझ गई है कि वहां की सरकार उनके बेहतरी के लिए नहीं सोच रही है, बल्कि लूट खसोट में लगी है। इसीलिए विद्रोह और वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि कंगाल पाकिस्तान अब पेंशनर्स की जेब पर भी डाका डालने वाला है। IMF ने कर्ज के लिए पाकिस्तान पर कड़ी शर्तें लगा दी हैं। 1 लाख से ज्यादा पेंशन पर टैक्स की शर्त रखी गई है। शहबाज सरकार पेंशनर्स पर भारी भरकम टैक्स लगाए। पाकिस्तान पर IMF पहले भी कड़ी शर्तें लगा चुका है।
पाकिस्तान अब पेंशनर्स के सहारे चलने के लिए मजबूर है। कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार बरकरार है। कर्ज के तले पड़ोसी देश में महंगाई से जनता बेहाल है। पाकिस्तान में पेंशनर्स की मुसीबतों में अब और इजाफा होगा क्योंकि टैक्स लगाने की फिराक में शहबाज सरकार दिखाई दे रही है। मजबूरी है क्योंकि आईएमएफ ने शर्त लगा दी है। सिवाज सर, ये जो पाकिस्तान में अब हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, पेंशनर्स की मदद लेता हुआ या कह सकते हैं कि उनके सहारे पर पाकिस्तान अब टिकता हुआ दिख रहा है क्योंकि आईएमएफ से कर्ज चाहिए। बगैर कर्ज के काम चलेगा नहीं, पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, आईएमएफ ने यही रिस्ट्रिक्शन नहीं 3-4 और रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, मगर पाकिस्तान ने वो नहीं फॉलो की। पहली एक रिस्ट्रिक्शन थी कि उनका जो डिफेंस बजट है वो उसको कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, एक छोटा देश और उसकी जो बड़ी आर्मी है, और वो कहते हैं ना कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो ये सच्चाई है कि कोई भी टैक्स नहीं लगता डिफेंस बजट में, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा, 15% बढ़ा है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो एक फौजी फाउंडेशन है जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, जिसका $80 बिलियन एक बजट है, सीमेंट से लेके कोलगेट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, सब कुछ वो चलाता है, वो भी आपके टैक्स के दायरे में नहीं है। आईएमएफ ने बार बार बताया मगर पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। पर पाकिस्तान जो है पेंशन, उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि आईएमएफ ने उसके ऊपर बताया है। तो सच्चाई यह है कि एक सॉफ्ट ऑप्शन लेता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो कि आर्मी है, जो डिफेंस फोर्सेज है, जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है टैक्स मनी, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, क्योंकि उसी के कारण ही आज पाकिस्तान के हालात खराब हैं। देखो असली में पाकिस्तान की जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर से है, और उन्होंने एक मुखड़ा पैदा कर रखा है एंटी इंडिया सेंटीमेंट। ये अगर भारत के अगेंस्ट आपका एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं होगा तो भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये एक इमेजिनरी थ्रेट की है पाकिस्तान की आर्मी ने अपने सर्वाइवल को। मुझे लगता है वंदना कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालात हैं वो टूटने के कगार पे है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इससे निकल नहीं पाएगा। हाँ। कम से कम $100 बिलियन से ज्यादा उसको कर्जा है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही। जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती थी वो भी ठप पड़ी हुई है, और इसके बाद जो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट जीरो, उसके बाद इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रुपी जो है इनका पाकिस्तान एक साल में 77% गिरेगा। हालात सुधरेंगे भी कैसे जब समाधान की तरफ पाकिस्तान देख ही नहीं रहा है, इसलिए आवाम का गुस्सा भी फूटता है बार बार। इधर शहबाज शरीफ के लिए कंगाली में आटा गीला जैसे हालात हो गए हैं। कर्ज के पहाड़ के नीचे पाकिस्तान दबा हुआ है। 84 ट्रिलियन रुपए पहुंचा है पाकिस्तान का लोन। पाकिस्तान का कर्ज 8.4 ट्रिलियन रुपए बढ़ गया है। पाकिस्तान का कुल कर्ज 81 ट्रिलियन हो चुका है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्थिति सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही। कर्ज में पूरी तरह से पाकिस्तान डूब गया है। वही भिखारी पाकिस्तान पर फिर से भीख की गुहार लगाने की बात सामने आ रही है। आईएमएफ के आगे पाकिस्तान ने खाली कटोरा दिखा दिया है। आईएमएफ से पाकिस्तान ने $6 बिलियन की मदद मांगी है। नकदी और आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। आईएमएफ अब तक 23 बार बेल आउट पैकेज दे चुका है, वो भी शर्तों के साथ। जय सोढ़ी सर, आईएमएफ कितनी बार मदद करेगा? पाकिस्तान को खुद अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरे देशों की तरफ आप मुंह लटकाए बैठे हैं। आईएमएफ से बार बार कर्ज ले रहे हैं, 23 बार बेल आउट पैकेज ले चुके हैं, फिर कटोरा दिखा दिया सामने। वंदना जी, 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब दोनों देशों की तिजोरियां खाली थी। लेकिन कुछ साल बाद 1960 में पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत की आर्थिक हालत से अच्छी हो गई। पाकिस्तान में 1960 में पर कैपिटा जीडीपी 83.3 यूएस अमेरिकी डॉलर था और भारत में थोड़ा कम 82.2 अमेरिकी डॉलर था। लेकिन 1960 से 2024 में क्या बदला कि भारत इतनी तरक्की कर गया और हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ चला। इसका कारण है पाकिस्तान की गलत नीयत और गलत नीतियां। आईएमएफ चाहे 100 बार मदद कर ले, इस्लामिक देश 1000 इन्हें डॉलर दे दें, चीन मदद कर दे, अमेरिका मदद कर दे, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपनी नीयत और नीतियों को ठीक नहीं करेगा वो ऐसी आर्थिक कंगाली में जूझता रहेगा। और इसकी गलत नीयत और नीतियों का मुख्य कारण है इनका कश्मीर के लिए जो ऑब्सेशन है। पाकिस्तान को याद होना चाहिए और हमेशा कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर
भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। वो जितना वक्त जम्मू कश्मीर पे अपना दिमाग खर्च कर रहा है, वो सिर्फ अपने देश को कंकाली की तरफ लेके जा रहा है। अब वक्त है पाकिस्तान में कि अपनी आवाम को वो अच्छी सहूलियत दे जो आज भारत के नागरिक एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी सरकार तभी कर सकती है कि वो कश्मीर के मुद्दे से अपना ऑब्सेशन निकाल दें और अब पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कंसंट्रेट करें। पाकिस्तानी अवाम भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि वहां की सरकार उनके लिए कोई काम नहीं कर रही है और लगातार पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच भी चर्चा होने लगी है। पाकिस्तान पत्रकार ने शहबाज सरकार को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के पत्रकार ने पाकिस्तानियों की हरकतों का खुलासा किया है कि विदेश में पाकिस्तानी औरतें जिस्म फरोशी करने के लिए जाती हैं, महिलाएं वहां वेश्यावृत्ति करती हैं और पुरुष भीख मांगते हैं। पाकिस्तान के लोगों की इस वक्त पूरी दुनिया में छिछाले दर हो रही है। यूएई में पाकिस्तानी महिलाएं पुरुष लगातार पकड़े जा रहे हैं। यूएई में पाकिस्तान के लोग नशे का व्यापार करते हैं, ये वहां के एक पत्रकार ने खुलासा किया है। और पाकिस्तान की तवाइफें यूएई गई हैं, वहां पकड़ी भी गई। ये कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि इमेज खराब करने वाली बात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान को शर्म नहीं आ रही है। यूएई के लोग भारत के लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं। भारत और यूएई के बीच बड़े पैमाने पर ट्रेड भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत कैसी है, वहां के पुरुष महिलाएं यूएई में क्या कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। अब ये सिरदर्द बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि वहां की मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। सुधाकर सर, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा पाकिस्तान के लिए? वंदना, ये सवाल मेरे लिए है या? जी सुधाकर जी। ओके। मैं अभी 3-4 दिन पहले 5-6 देश घूम के आया हूँ। जर्मनी एक देश है जहाँ पे एयरपोर्ट और टर्मिनल चेंज करते करते एक जगह में बुरी तरह फंस गया था। मेरे को एक पाकिस्तानी मिला और मेरे को वो गाइड करने लगा कि साहब आप गलत जगह पे आ गए, आप उधर जाओ, घूम के जाओ। हिंदी में बोलना शुरू किया और पीछे से 2 जर्मन खड़े थे, वो मेरे को इशारा कर रहे हैं कि साहब वो गलत आपको गाइड कर रहा है, जहाँ आप गए थे उधर ही जाइए। सिर्फ मैं यही पे एक सामने लाना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स के लिए कि जर्मनी जैसे जगह में पाकिस्तानी का क्या उसका इज्जत है। तो मेरे को 2 जर्मन आके मेरे को गाइड करके सही जगह पे ले आए कि साहब वो आदमी पाकिस्तान का है और आपको मिसगाइड करा, सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों को। तो यहीं पे भी कहना चाहता हूँ, चाहे उसकी बात करिए, कैलिफोर्निया में था वही हालत है, कहीं पे भी गया हूँ 5-6 देशों में, हर एक जगह पाकिस्तान का जो इज्जत, ये देश एक ऐसा देश है जिसका कोई इज्जत ही नहीं है, कोई इमेज नहीं है। जबकि हिंदुस्तानी कोई चलता है, उसको चाल को देख के उस देश का पुलिस वाले उसका सलाम करते हैं कि साहब आपको नहीं, आपकी चाल को नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का जो आत्मविश्वास है आपके चाल से ही जाहिर है। तो इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन वंदना, अगर इफ यू अलाउ मी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आपका एक बहुत विख्यात चैनल है, ये चैनल को बहुत देखने वाले फौजी भाई बहन भी हैं, और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वास है विश्व के अंदर, जो रिलायबिलिटी है, इससे बराबर कोई देश नहीं है। आज के दिन में हिंदुस्तान, मतलब आप देखिए पूरा, बिल्कुल भारत का कद लगातार पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। भारत के लोग इज्जत भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उलट होता है और उसकी वजह भी है। इधर ग्वादर बंदरगाह को चीन को सौंपकर पाकिस्तान बुरा फंस गया है। पाकिस्तान की ग्वादर में बाड़बंदी को लेकर विद्रोह शुरू हो चुका है। ग्वादर बंदरगाह को चीन को सौंपना पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। शहबाज सरकार के फैसले के खिलाफ ग्वादर में नाराजगी देखी जा रही है। बलूचों ने विद्रोह छेड़ दिया है। शहबाज सरकार की अब खैर नहीं है, क्योंकि बलूचों को उन्हीं की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इस बात का बलूच विरोध कर रहे हैं। विद्रोह की आग यहाँ पर देखी जा रही है। सिवाज सर, ये जो विद्रोह देखा जा रहा है, इसकी वजह है क्योंकि पहले से ही वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे हैं, लेकिन चीन से इतने दबाव में आखिर पाकिस्तान क्यों है कि ग्वादर बंदरगाह उसको सौंप दिया है, और पाकिस्तान के खुद के हालात इतने खराब हो रहे हैं, विद्रोह हो गया, उसके बावजूद अब वो कोई कदम नहीं उठा पा रहा इसके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, देखो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सच्चाई है, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सिंगजांग से लेके पूरे पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान से होते ग्वादर पे जा रहा है, जो कि एक बोट बना लिया चीनियों ने, ये एक प्रकार खतरे की घंटी में आ गया है। इसके जो प्रोजेक्ट हैं ज्यादातर ठप पड़े हुए, 27% ही इसके प्रोजेक्ट बने हैं, बाकी प्रोजेक्ट या तो इनकम्प्लीट है या शुरू नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बलूचिस्तान, जहां से ये ग्वादर पोर्ट है, वहां पर लोग जो हैं इसके अगेंस्ट आ गए हैं। उनको लगता है कि बलूचिस्तान को जो उनके रिच है रिसोर्स में, कॉपर, जिंक,
गैस, ऑयल, ये सब के सब एक्सप्लॉइट पाकिस्तान कर रहा था, अभी चीन करने लगा। जो गवादार पोर्ट है उसको की जो जमीन है वो पाकिस्तान ने गिरवी दे दी है चीन को। उन्होंने अपना मिलिट्री स्टेशन बना दिया है। जो छोटे छोटे मछुआरे वहां ग्वादार से बलूची जाते थे समुद्र में, वो भी नहीं जा सकते। तो आज की तारीख में एक प्रकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसने फ्रीडम स्ट्रगल कर रखा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अब वो चीनियों को भी मार रहे हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने पूरा का पूरा ग्वादार बेच दिया है बिल्कुल, और चीन इस बात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा चीन किस तरह की हरकतें पाकिस्तान के लिए करता है, क्योंकि चीन की ये फितरत है कि वो पहले कर्ज देता है और उसके बाद उसका बदला भी लेता है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है और यही वजह है कि लगातार हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। शहबाज PMLN के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। 28 मई को नवाज शहबाज शरीफ की जगह लेने वाले हैं और नवाज शरीफ संभालेंगे PMLN के अध्यक्ष पद का जिम्मा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि नवाज PMLN के अध्यक्ष का जिम्मा संभालने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासत को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हैं उस पर हमने चर्चा भी की है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, के सिवा सर शुक्रिया।